वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्प्रिंट मैथ्स। आज हम क्लास 10th का मैथ्स की चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल। ये एनसीईआरटी का फुल सिलेबस, फुल सॉल्यूशन होगा। ठीक ना, फुल सॉल्यूशन होगा। बट इसके पहले मैं एक बात और बता दूं कि इस वीडियो के पहले मैंने एक मास्टर वीडियो डाला हुआ है, जो कि पार्ट 1 करके है। पार्ट 2 कभी मैं डालूंगा जरूरत पड़ी तो। वैसे इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी है आपके लिए, और ये वीडियो जरूर देखें। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक ना। और इस वीडियो को जानने के बाद, मास्टर वीडियो जानने के बाद, आपके पास जो नॉलेज होगी वो बहुत हाई लेवल की होगी। उसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी को, तो समझ में अच्छी से आएगी, ठीक ना। तो एनसीईआरटी शुरू करने के पहले हम कुछ बेसिक जानकारी और देख लेते हैं। हमारे पास जो पोलिनोमियल है ना, सॉरी, हमारे पास जो, कहाँ चला जाइए, हमारे पास जो पोलिनोमियल्स हैं, आप जानते हैं इसमें डिग्री होती है। जैसे जब डिग्री 1 हो तो एक्स की पावर 1 होती है, जब डिग्री 2 हो एक्स की पावर 2 होती है, जब डिग्री आपकी 3 हो तो एक्स की पावर 3 होती है। इसमें एक बात और जान लेनी है कि जब डिग्री 1 हो तो इसका जो रूट है ना, रूट बोलो या जीरो बोलो, है ना, या फिर सॉल्यूशन बोलो, या फिर इसका आंसर बोलो, ये भी आपको 1 ही मिलेंगे। जब डिग्री 2 हो, ये मैंने आपको मास्टर वीडियो में बताया हुआ है डिटेल से। जब डिग्री 2 हो तो इसके रूट भी आपको 2 मिलेंगे। हो सकता है दोनों सेम भी हो, है ना, लेकिन 2 होंगे। जब पावर 3 हो तो इसके रूट भी आपको 3 मिलेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। पहला केस, जब हम लीनियर हो हमारा, तो इसकी जो ग्राफ बनती है ना, वो स्ट्रेट लाइन बनती है सीधी। और ये जब भी होगा तो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। नहीं कट करेगा चल सकता है, लेकिन एक से ज्यादा बार कट नहीं करेगा। एक बार कट करा मतलब जीरो की वैल्यू एक हुई। जीरो की वैल्यू मतलब रूट आपका एक हुआ, ठीक ना। जब आपकी डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, उसके दो आंसर होते हैं। मतलब ये ग्राफ जो आपको दो बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इधर भी कर सकता है ना, नेगेटिव साइड में भी कर सकता है, लेकिन दो जगह करेगा। कभी कभी क्या होता है ना, कि ये आपको दो जगह ना करके एक ही जगह टच करके चला जाएगा, है ना। यहाँ टच करके चला गया ग्राफ को। टच करने का मतलब क्या हुआ, दोनों आंसर यही वाली है। जैसे मान लो कि यहाँ दो कट गया ना, दो अलग अलग जगह। मान लो एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 3 है, ठीक ना। दो आंसर हुए ना, 1 और 3। अगर यहाँ टच करके चला गया, मान लो ये -2 है, तो -2 और -2 दो बार लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दो आंसर आएंगे और दोनों सेम होगा। अगर टच किया तो सेम आंसर होंगे, और अगर कट किया तो टू डिफरेंट आंसर, ठीक है। अगर कट किया तो टू डिफरेंट आंसर होंगे, है ना। इस बात को मैंने समझाया है वीडियो पार्ट 1 में। अगर आपको नहीं मिले तो कमेंट में बताना, मैं दूसरा बनाकर डाल सकता हूँ, या फिर उसको आपको लिंक दे दूंगा इसका। तीसरा क्या है, जब इसकी डिग्री 3 हो तो उसमें क्या होगा, जो ग्राफ जनरली बनता है वो कुछ इस तरह बनता है। इधर से आएगी लाइन और इधर चली जाएगी, ठीक है ना। ये एक्स क्यूब वाले के लिए होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला। क्या बोला? पाराबोला। इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। बाकी के नाम कुछ फिक्स नहीं है, ठीक ना। इसका भी कोई फिक्स नाम नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 1.1 2.1। इसमें आपको बताना है क्या, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स क्या है? कोई भी आपकी पोलिनोमियल होगी, आर गिवन इन द फिगर दिस मच, है ना, 2.10। फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज मतलब कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। ध्यान रखना, एक्स को, वाई को नहीं करना है कट, है ना। वाई एक्सिस को नहीं करना है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसमें देखो, एक्स एक्सिस अपना ये वाला है,
और अपनी जो ग्राफ है ये वाली, ये ग्राफ एक्स को कट नहीं किया तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है ना, कहीं कट नहीं किया मतलब नहीं है इसका आंसर। दूसरा, इसमें क्या है, अपना एक्स एक्सिस ये है और ग्राफ ये वाली है, तो ग्राफ ने क्या किया, एक्स को यहाँ पर बस कट किया है, ठीक ना, तो एक आंसर होगा इसका। इसमें क्या हम देख रहे हैं थर्ड वाले में, कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इसका 3 आंसर होगा। ठीक है, 3 जीरोज होंगे। वाई को भी कट कर रहा है, ध्यान देना, यहाँ यहाँ वाई को कट कर रहा है, लेकिन ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये देखो पाराबोला, एक्स की पावर 2 वाली है ये 2 जगह कट कर रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसमें कहाँ कहाँ एक्स को 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार कट कर रही है, इसका आंसर 4 होगा। इसमें देखो, यहाँ कट हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, तो टच के पास कितना आंसर है? 2 आंसर होगा, लेकिन दोनों सेम होगा, इसलिए इसको 1 माना जाएगा। यहाँ पर भी 2 आंसर होंगे दोनों, लेकिन दोनों एक ही होगा, सेम टाइप का होगा, और यहाँ पर 1 होगा। टोटल कितने? 3 हो गए ना, तो 3 आंसर होगा। डिटेल से इसके बारे में आपको क्लास 11th में पढ़नी होती है, इसकी वीडियो भी डालूंगा जब इसका चैप्टर आएगा तो, ठीक है। जानना हो तो आप देख सकते हैं ध्यान से इसका, ठीक है ना, आएगा उसमें भी। कहाँ है बता दूं मैं, क्लास 11th में ना, ये आएगा आपको, एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आएगा, और एक ग्राफ वाली चैप्टर अलग से पढ़नी होती है, उसमें भी आता है, 2 बार पढ़ना होता है, ठीक है। फंक्शन वाले चैप्टर में ग्राफ है, फंक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसकी वीडियो डालूंगा मैं कभी, तो ध्यान रखें, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे, ये अपना एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। इसमें क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। पहले मैं समझा दूं कि जीरोज एंड कोफिशिएंट होते क्या हैं और क्या है रिलेशनशिप। मान लो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। 0 दो या ना दो अलग बात है। अगर 0 हम नहीं देते हैं तो पोलिनोमियल बोलते हैं इसे, और अगर 0 देंगे तो इक्वेशन बोलेंगे इसको। आ रही बात समझ में? तो ये जो ए है, इसमें बी है और इसमें सी है, हम इनको बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक ना, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कोफिशिएंट्स। क्लियर? एक्चुअली इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। डिटेल से जानना हो तो अपनी वीडियो बनी हुई है, ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं, मास्टर वीडियो में, लिंक नीचे है। और जीरोज कौन से होंगे? जीरोज इसके 2 होते हैं, 2 पावर है, मैंने कहा 2 आंसर होंगे इसके। एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो इसकी जो रिलेशनशिप है वो क्या होती है? रिलेशनशिप है, एक है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, सम ऑफ, सम ऑफ जीरोज बोलो, सम ऑफ जीरोज, ये क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? ये वाली माइनस बी हो गई, है ना, ये माइनस बी है और ये ए है। क्लियर? अगला, अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा, ये होगा सी अपॉन में ए, ठीक है ना। बस इसी फॉर्मूले पर हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला अपना इक्वेशन, क्वेश्चन है 1, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मिडिल टर्म को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, ऐसा कि -8 के बराबर मल्टीप्लाई करके आए और प्लस या माइनस करके इस 2 के बराबर आए, -2 के बराबर, है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर है 4 और 2, इधर 4 लिख दो, इधर 2 लिख दो। अगर ये माइनस कर दें, ये प्लस कर दें, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2। क्लियर ना? और मल्टीप्लाई करो तो -4 इंटू 2, ये हो जाएगा -8, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? -8 आया, और इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर ये आना चाहिए, तो हमारे ये माइनस करने पर -2 आया है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? तो दोनों में एक्स लगा दो, क्योंकि ये एक्स से ही निकला हुआ है। क्या करेंगे अब? एक्स स्क्वायर
-4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बात और बता दूं, हम इनको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, इसको हम पीछे भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इससे, x कॉमन लेंगे, x -4 बचेगा, और यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा, ठीक है, ये 4 है। क्या होगा, इन दोनों को कॉमन ले लो, तो x -4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x +2 बचेगा। होप ये सब बातें आती होंगी, है ना, नहीं तो बताओ कमेंट में, डिटेल से बच्चों की तरह सिखा दूंगा इसको, है ना। अब क्या करना, दोनों में से एक बार अलग अलग जीरो करो, इधर x -4 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। यहाँ x क्या हो जाएगा, 4, और x हो जाएगा -2। देयरफॉर अपना आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 4 एंड -2। आप एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। तो चलो हम इस रिलेशनशिप को पहले प्रूफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा है वेरीफाई, मतलब प्रूफ करो, साबित करो, सच्चा साबित करो। तो ये क्या आंसर आया अपना, -4, 4 और -2। करते हैं सॉल्व, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करो पहले, सम ऑफ जीरोज, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या था अपना, +4 -2, यहाँ लिखो +4 और प्लस में कर देंगे -2, क्लियर, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, ये होगा 4 प्लस माइनस मिलकर मिलकर माइनस, और हो जाएगा ये 2, ठीक है। अब बताओ, -b/a क्या होता है, -b/a क्या हुआ, -b हो गया अपना, देखो क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन था ना, ये है -b, और यहाँ पर जो 1 होगा ना वो a हो जाएगा, तो -b हो जाएगा क्या, माइनस तो फॉर्मूले का हुआ, और -2 अलग से करेंगे हम, क्वेश्चन में -2 दिया हुआ है, नीचे 1, माइनस माइनस +2/1 इक्वल टू 2 हो गया, क्लियर। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा जो हुआ वो -b/a के इक्वल हुआ। दूसरा करते हैं, हम इधर ही कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या हो रही है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 4, इंटू बीटा क्या है -2, क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8, माइनस में हमारा क्या है, c/a क्या है बोलो, c है अपना क्या, देख लो क्वेश्चन में, c अपना है -8, है ना, -8, तो हम कर देंगे इधर -8/a की वैल्यू 1, आंसर क्या हुआ, -8 हुआ, तो अल्फा इंटू बीटा का भी आंसर -8, c/a का भी -8 हुआ। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो दोनों बातें सही हुई, ये वाली भी, ये वाली भी, लिख दो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये आपका पहला क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन ये अपना, 4s² माइनस 4s प्लस 1, 2 नंबर, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें क्या करना होता है, इस 4 को और ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 नहीं 1 है, इक्वल टू 4 आया। इसको दो पार्ट में कुछ इस प्रकार तोड़ो कि प्लस माइनस करने पर -4 हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पे वो हो जाए। तो हम कर सकते हैं -2 और -2, देखो -2 और -2 को अगर प्लस कर दो तो प्लस करने से क्या होता है, -4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -2, ये आपका 4 हो जाएगा, क्लियर ना। तो हम दोनों में s लगा देंगे, ये बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ, देखते जाओ सीख जाओगे आराम से। -2s -2s प्लस 1 इक्वल टू 0, हम 2s इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 2s यहाँ बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं, बस माइनस, बाहर अगर माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लिया करो, क्या करेंगे 1, कुछ नहीं तो 1, क्या बचा अंदर, अंदर बचेगा 2s और 1 ही बचेगा, बस बाहर माइनस आया, अंदर के सारे साइन चेंज, यहाँ माइनस थी तो यहाँ प्लस,
यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, क्लियर, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लो, 2s-1 कॉमन दोनों आता है, ठीक ना, तो 2s-1 बच जाएगा। ये 2s और -1 है ना, ये मैंने बाद में लिख दिया, इक्वल टू 0। इधर और कर लो, इधर और, इधर क्या, 2s-1 इक्वल टू 0 और 2s-1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और यहाँ भी s की वैल्यू 1/2, दोनों सेम है ना, सेम रूट आया। चलो इसको हम प्रूफ करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उधर लिख दो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बताओ अल्फा बीटा क्या था, 1/2, तो यहाँ लिखो 1/2 प्लस 1/2, ये माइनस लिख दो। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी है -4, यहाँ लिखो -4 अपॉन में ए, ए कितना है, ए है आपका 4, यहाँ 4 लिख दो, क्या हो जाएगा, आधा आधा और एक होता है ना, ये आधा आधा एक होता है। अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो, 1+1 कर लो, उधर देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, और 4/4 ये कट कर 1 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2/2 ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 हुआ, मतलब हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं बाद में। यहाँ क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2। सी कितना था, सी था मेरा 1, ठीक है, सी है अपना 1, ए है -4, सॉरी +4 है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसमें डाउट नहीं होती ना, एलसीएम बस प्लस माइनस में लेना पड़ता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेते हैं, बस डायरेक्ट ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 इक्वल हुआ, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, क्या करेंगे हम, हेंस वेरीफाइड, हो गया पूरा। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओह बैटरी लो हो रही है, सोच रहा हूँ मैं चार्ज में लगा दूं उसको, बस तुरंत आया मैं। चलो ये लग चुका है, बहुत ज्यादा हीट कर रहा है। चलो सब सही है, दिख रहा है सही से, तो बढ़ते हैं आगे, है ना। करना क्या है, अपना क्वेश्चन नंबर 3, 3 है इधर, 3 में है 6x² - 3, है ना, 6x², 6x² - 3 और है -7x, -7x इक्वल टू 0, ठीक ना, मैच कर लें, 6 - 3 - 7, 6 - 3 - 7। चलो इसमें एक कमी है, क्वेश्चन में कमी क्या है ना, सबसे पहले अपने फॉर्मेट के अनुसार देखो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए, पहले x का स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर सूखा नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, इसको बीच में होना चाहिए था, इसको उधर होना चाहिए था, कर दो, तो 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। बहुत बच्चे पता है क्या क्या करते हैं, मैंने देखा है कि इसको इधर करते हैं ना, तो माइनस से प्लस कर देते हैं इसको, और ये माइनस से प्लस वहां करते हैं, ऐसा मत करना, ऐसा तब करते हैं जब ये नंबर इक्वल की उस तरफ जाए, तब साइन चेंज होती है।
इक्वल के अपने ही घर में ये पूरा चेंज हो रहा है, ठीक ना, तो चेंज नहीं करते साइन। बढ़ते हैं आगे। करना क्या है, 6 को और 3 को मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू -3, ये -18 हो जाएगा, ठीक ना। इसको तोड़ो दो पार्ट में ऐसा कि 18 हो जाए। तो 18 बना किससे है, 9 इंटू 2 से। और तो 9 और 2 को कुछ करो तो 7 बनेगा ही, माइनस करने पर 7 बनता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, सॉरी, एक मिनट, पेन चलना बंद हो गया। ये ठीक हो गया, क्लियर ना। तो 9 और 7 को कुछ करो तो 7 आ जाना चाहिए, 9 और 2 को। तो यहाँ हमने किया 9 और यहाँ किया 2। क्या करेंगे, हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए, है ना, ये माइनस में हो। माइनस में कब होगा, जब बड़े वाले को माइनस करेंगे, और यहाँ पर प्लस करना होगा, तब माइनस करके 7 आएगा, ठीक है। दोनों में एक्स लगा दो, क्या हो जाएगा, 6x² -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो। क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 3 दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है। 3 गया तो 2x और यहाँ -3, यहाँ सेम है, +1 करके 2x -3 इक्वल टू 0 कर दो। अगला 2x -3 एक बार लिखो, और 3x + 1 एक बार लिखो, ये हो जाएगा 0। अब करो इधर और, इधर और, इधर 2x -3 इक्वल टू 0, इससे x इक्वल टू क्या होगा, 3 उधर जाएगा तो 3 बनेगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड। और 3x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा, ये 1 उधर जाएगा तो -1 होगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, ठीक है। करते रिलेशनशिप में प्रूफिंग। पहला क्या था, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। लाइन खींच दो, मैं जैसे बना रहा हूँ आप एग्जाम में वैसे ही बनाना, ये बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। 3 2 -1 3, 3 2 प्लस -1 3, -1 3 है, -1 3 3 2, ठीक। ये माइनस लगा, बी कितना है, बी देखो -7 है, बी -7, ठीक ना। ए कितना है, 6 है, ये अपना हो जाएगा 6, सॉरी, ये कहाँ गया, है ना, ये 6 हो जाएगा। एलसीएम लो, एलसीएम 6 होगा, है ना। उधर हो जाएगा क्या, उधर हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 7/6, है ना, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, ये 7/6, और उधर भी 7/6। काम पूरा हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3/2, इंटू बीटा क्या है -1/3, ठीक। ब्रैकेट ले लो, सी कितना है, सी था अपना, क्या था, सी था अपना -3, -3, और नीचे वाला तो 6 है। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे को नीचे से करो मल्टीप्लाई, -3/6, ऊपर भी -3/6 है, दोनों इक्वल है ना, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड पूरा लिखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर अपना 4। 4u² + 8u, 4u + 8u, 4u + 8u, 4u + 8u, है ना। 4u² + 8u इक्वल टू 0 कर दो। इसमें कुछ स्प्लिटिंग नहीं करनी है, जब दो पीस रहे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बनाओ, क्यों, कॉमन ले लो। कॉमन क्या होगा, 4 भी है, u भी है, यहाँ क्या बचा, पहले वाले में u बचा, दूसरे वाले में बस 2 बचा, इक्वल टू 0 कर दो। इधर
4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4, u इक्वल टू 0, यहाँ u इक्वल टू -2। दो आंसर आ गए, ये आपका हुआ अल्फा, ये हुआ आपका बीटा। चलो करते हैं इसे, इसका वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। क्या क्या था, 0 और -2। यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो -2, इधर लिखो 0, यहाँ लिखो -2। ठीक, ए बी सी की वैल्यू देखते हैं। अच्छा, अब देखो जरा सा बढ़िया बात, इसमें ना 4u² है प्लस 8u है, और तीसरा टर्म गायब है ना, यहाँ होना चाहिए जो गायब है उसको 0 मान लो। क्यों, 0 है तब तो गायब है वो, 0 प्लस इतना, इसके साथ 0 प्लस करो, कुछ फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो ए कितना हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 8, और सी हो जाएगा 0। क्लियर, 4 8 0, नीचे 4 है ना, इसकी वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 0 है। चलो करते हैं सॉल्व। प्लस माइनस माइनस, -2, 4 से इसको कटा दो, 2 बार में कट गया तो -2 बचा। 0 इंटू -2 0, 0 किसी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 होता है, हेंस वेरीफाइड। होप बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, t² -15, t² -15, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखो, अगर t² -2t या कुछ होता तो t हम कॉमन लेते, बट ऐसा है ही नहीं, ये टर्म तो गायब है, ये -15 दिया हुआ, ये टर्म गायब है पूरा। तुम क्या ले सकते हैं, t² प्लस 0t -15 इक्वल टू 0, ये अपना गायब है। बता ही दूं मैं, यहाँ पर a होता है, a इक्वल टू 1 हुआ, b इक्वल टू 0 हुआ, और c इक्वल टू -15 हुआ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, t इक्वल टू t² इक्वल टू 15, और t इक्वल टू क्या होगा, 15 है, स्क्वायर उधर हो जाएगा तो रूट बचेगा प्लस माइनस करके। ठीक है ना, कभी भी स्क्वायर को उधर भेजो और रूट बने तो प्लस माइनस अपनी तरफ से लगा दो। मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू प्लस √15 और एक -√15, ये आपका अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। यही कर दे सॉल्व, वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और इधर होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या हुआ, +√15 प्लस बीटा हो जाएगा -√15, बी कितना हो जाएगा देख लो, ये 0 वाला, तो 0/1, उधर क्या होगा, √15 और इंटू -√15। ठीक, सी कितना है, -15, और ए हो जाएगा 1। तो देखो सेम नंबर है ना, +√15 और -√15 इक्वल टू 0, ये तो 0 आ रहा है, ठीक ना। यहाँ क्या हो रहा है, सेम नंबर दोनों है तो कट जाएंगे दोनों, ये भी 0 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ क्या होगा, माइनस, और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी, प्लस माइनस वहाँ चला गया, एक और ठीक है, माइनस √15 15 होता है, ये सब नहीं हो तो सिखाओ, मतलब बोल दो, बता दूंगा मैं, ठीक ना। दोनों इक्वल हुआ तो हेंस वेरीफाइड। 5 हो गए, 6 नंबर, लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल है, बड़े बड़े हैं बस, और कुछ नहीं। एक बार सॉल्व करो फिर उसके बाद वेरीफाई करो, इसलिए बड़े हो रहे हैं। 3x² -x -4, 3x² 3x² -x -4 इक्वल टू 0, 3x², 3 -1 -4, 3 -1 -4, ठीक है। करते हैं सॉल्व, इसको दो पार्ट में करो।
अभी नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 इंटू -4 -12 हो रहा है ना। अच्छा ये तो नंबर है, सेम नंबर लिख दो, 3 लिख दो -4 लिख दो। क्यों? इन दोनों को तो सोल्व करो तो -1 हो जाएगा, एक्स लगा दो दोनों में। क्या होगा? 3x² प्लस 3x -4x -4 इक्वल टू 0। हम इनको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन खराब हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा या फिर समझ थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इनमें कॉमन लो, इनमें कॉमन लो, क्या हो जाएगा? 3x कॉमन हुआ, क्या बचा? x प्लस 1 बचेगा, -1 कॉमन लिया, -4 कॉमन लो, x प्लस 1 बचेगा, x -4 और हुआ x प्लस 1। उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इधर x -4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इधर है, ठीक ना। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -1। होप बातें समझ में आ रही होंगी। हम यही प्रूफ कर लेते हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और दूसरा था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। क्लियर ना? अल्फा बीटा क्या है? ये अल्फा है, ये बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा उल्टा पुल्टा मान सकते हो, ठीक ना। ये 4 हो जाएगा और प्लस -1 इक्वल टू बी कितना है? -1 है। माइनस तो फॉर्मूले का लगेगा, और -1 लगा दो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ए की वैल्यू 3। ओ, ये तो गड़बड़ हो गया, सॉरी। इसमें -4 था ना, यहाँ पर 3 भी है, ठीक ना। 3 है तो यहाँ 3 है, और यहाँ 4/3 होगा, ठीक है। तो 4/3 यहाँ कुछ नहीं है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, ये 4 है, -3 उधर हो जाएगा, -1/, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस यहाँ भी तो है, देखो, एक माइनस यहाँ भी था। माइनस माइनस प्लस 1/3, माइनस करो, उधर क्या होगा? 4 में 3 गया, 1/3, उधर 1/3। हो गई सॉल्व। इसमें अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा है 4/3 इंटू -1। सी कितना है? सी -4 है, -4/3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, तो -4/3 बचेगा, उधर भी -4/3 है, यहाँ कर दो, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। हो सकता है बहुतों को समझ नहीं आ रही कि बच्चों को कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो ये एनसीईआरटी बुक है, और बस ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, बहुत भी सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है ना। तो पहली बार जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ये वाली, उनको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसके पहले एक वीडियो है, मास्टर वीडियो इसी चैप्टर पर, है ना। वो किसी बुक की नहीं है, वो मैं अपना खुद समझाता हूँ उसे। तो मास्टर वीडियो है, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, और अगर आप प्ले लिस्ट में ढूंढेंगे तो इसके पहले आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के पहले मिल जाएगा वो, ठीक है। तो उसको अगर आप देख लेते हैं ना, तो ये सब जितना मैं बना रहा हूँ बहुत ही सिंपल लगेगा, कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है पूरा, ठीक है ना। लेकिन उसको देख कर देखोगे तो, अगर आप सिर्फ होमवर्क पूरा करने के लिए बैठे हो, तो बस यही देखो, आपके लिए वो नहीं है। जो पढ़ने के लिए देखते हैं उनके लिए वो है। चलो, फाइंड आ, अच्छा ये लाइन आ गई थी, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, ये रह गया था, है ना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with given numbers as sum and product of its zeros। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा। मतलब पहला वाला सम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपका 1/4, और दूसरा वाला जो है ना वो प्रोडक्ट है, मतलब अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका -1। आपको ये दोनों दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। तो पहले वाले का अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? -b/a इक्वल टू 1/4 लिख लिया। इधर क्या है? अल्फा इंटू बीटा क्या था? c/a इक्वल टू -1 हुआ, ठीक ना। अब देखो जरा सा, कमी देखना, कमी। कमी ये है कि a इक्वल टू इधर -4, a इक्वल टू 4 है, लेकिन a इक्वल टू यहाँ कुछ है ही नहीं। नीचे जब कुछ ना हो तो पता है आपको, नीचे हम 1 लगाते हैं,
तो 1 लगा दिया। बट अभी भी दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, ये 4 है और ये 1 है। इक्वल कब करेंगे? जब हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इधर 4 हो जाएगा ना, इधर 4 हो गया। जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे हमेशा मल्टीप्लाई क्या करो, तो ये हो जाएगा ऊपर -4। तो आप देख सकते हैं कि इधर भी a की वैल्यू कितनी है, 4 हो गई, और उधर भी a की वैल्यू 4 हो गई। हमें ये इक्वल करना पड़ता है a की वैल्यू हर जगह। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ऊपर देखो माइनस b इक्वल टू 1 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये माइनस अगर उधर गया तो b इक्वल टू -1 हुआ, और c इक्वल टू -4 होगा। देयरफॉर जो हमें निकालना है वो लिख लो, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसमें इक्वल टू 0 मत लगाना, क्योंकि ये पोलिनोमियल पूछा है, ठीक ना। जब यहाँ इक्वेशन लिखा रहेगा तो यहाँ इक्वल टू 0 लगाना, वरना मत लगाना। क्लियर? ए कितना है अपना, 4 है, तो 4x² लगा दो। बी कितना है, -1 है, तो यहाँ पर -1 लगा दो और x लिख दो। तो 1 लिखना जरूरी नहीं। एक्स 3 इक्वल टू कितना है, -4, तो -4 लिख दो। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? दूसरा है √2 1/3, √2 1/3। दूसरा है √2 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया √2, और अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/3। ये है -b/a इक्वल टू √2, और ये हो जाएगा c/a इक्वल टू 1/3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ। अब देखो a की वैल्यू इधर 3 है, और यहाँ a की वैल्यू 1 है, इक्वल नहीं है, तो 3 से करो मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से करो मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, 3√2/1, सॉरी 3, और उधर तो इतना है ही। अब नीचे वाला दोनों सेम हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3 हो गया। b इक्वल टू कितना है, -b इक्वल टू, आप देख सकते हैं -b इक्वल टू 3√2 है, तो b इक्वल टू क्या होगा, -3√2। बात समझ में आ रही है? और c इक्वल टू क्या है अपना, ये वाला 1 है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब a है 3x² प्लस b कितना है, b है भाई साहब आपका, b है -3√2, और c है कितना, 1। यहाँ x लगा +1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 0√5, 0√5 है ना, 0√5 क्वेश्चन नंबर 3, 0 और √5। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। इसका फॉर्मूला है -b/a, 0/1 कर दो, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी 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 सॉरी, अल्फा इंटू बीटा c/a इक्वल टू √5। नीचे 1 लगा दो। दोनों में a की वैल्यू 1 है ना, a की वैल्यू 1 है, तो a इक्वल टू 1 लिखो, b इक्वल टू 0 लिखो। इसमें माइनस मत कर देता ना, ठीक है, मत बोलना कि माइनस उधर आ गया, 0 में प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि ये नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव होते हैं, इसलिए, है ना। देयरफॉर अपना जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो कितना होगा, वो हो जाएगा ax²। जैसे लिख रहा हूँ एग्जाम में ऐसे ही लिखना बस, ठीक है। तो मार्क्स मिलेंगे पूरे। a की वैल्यू 1, 1 तो लिखते नहीं, b की वैल्यू 0, तो 0 तो पूरे गायब कर देना,
सी है √5, तो 0 से x को करेंगे मल्टीप्लाई, खत्म हो जाएगा ये, तो x² प्लस √5 बच जाएंगे। ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, अब करेंगे हम 1 1, 4 का 1 1, 4 का हो जाएगा 1, 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1, सी अपॉन ए इक्वल टू 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ठीक है, इससे इजी सवाल शायद ही मिले तुमको। ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू -1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा, और सी इक्वल टू 1 बचेगा। सो क्वाड्रेटिक है ना, पोलिनोमियल, ये पूरा नाम लिखना है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा, ए तो लिखते नहीं 1, तो x², b -1 है तो माइनस लिखेंगे, x1 नहीं लिखना, बस x लिख लो, c कितना है, c1 है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अब 5, -4, -1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, -1/4 और 1/4, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। हम जानते हैं ये माइनस बी अपॉन ए होता है -1/4 हो जाएगा, और सी अपॉन ए होता है 1/4 हो जाएगा। तो ए दोनों में सेम है तो कुछ करना नहीं है, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू, देखो दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट करते हैं, 4 और 1 है, 6 में 4 1। क्वेश्चन नंबर 6, ये 4 और 1 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ऐसे भी लिख सकते हो चलेगा, बट कर लेना वैसे भी, ठीक ना। इक्वल टू 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, एक है ना मास्टर वीडियो जरूर देख लेना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नीचे कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ है। इसको देखने के बाद आपकी नॉलेज तगड़ी हो जाएगी, लगेगा हाँ आप पोलिनोमियल जानते हो। यहाँ मैं भी ज़्यादा सिखा नहीं रहा, क्योंकि ये सॉल्व करने वाली चीज़ें कितनी बताऊंगा मैं, परेशान हो जाओगे, ठीक है ना, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए यहाँ बस देख लो ना, एक बार में सीख जाओगे सब कुछ। ये सब कुछ नहीं जो बना रहा हूँ अभी मैं, कुछ नहीं, जब इसको सीखने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं इसमें, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, -b अपॉन ए इक्वल टू 4, सी अपॉन ए इक्वल टू 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो दोनों में। यहाँ a1 है, यहाँ a1 है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस a इक्वल टू 1 लिखो, b इक्वल टू -4 लिखो क्योंकि माइनस उधर जाएगा, और c इक्वल टू 1 लिखो। इतनी देर में तो सबको याद हो जाता है ना। क्या कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा अपना, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू, यही तो गलत 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 बात है। इक्वल टू 0 नहीं लिखना, a है 1 तो 1 लिखते नहीं, b है -4 तो लिखते हैं इसको, c है 1 तो लिखते हैं इसको। ये आपका वन आंसर हो गया। होप बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। कीप वॉचिंग एंड एनहेंस योर नॉलेज। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहो।